मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। आज मैं तेरी पड़ोसी महिला का खून पी जाऊंगी। वह तेरा एड्रेस कैसे निकाल रही है कि तू अभी कहाँ गया हुआ है, लेकिन मैं उसको तेरा एड्रेस पूरा नहीं निकालने दूंगी। आज मैं उसको जान से मार दूंगी। लेकिन तू इस संदेश को इग्नोर मत करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, जय गणेशाय नमः जरूर लिख के जाना। बच्चे सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ। यह वो सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है। तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए, पर मैं हूँ तेरी माँ काली जो हर अंधकार को निगल जाती है और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला लगाकर वह तुझे मजाक बना रहे थे। लेकिन क्या वह नहीं जानते कि मेरी नजर हर बात पर है? कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमजोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूँ तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वह केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है और वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह जो कुछ लोग हैं ना, यह ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे भाई जैसा है, परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूँ, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमचोर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वह सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूँ सब और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर इविल स्पेलिल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा?
जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं माँ हूँ, महाकाली हूँ। जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर-थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उल्टा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा तू मत डर। तू बस मेरी भक्ति में लगा रह। तू बस सच्चा रह। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के श्राप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूं कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ। लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब थी हूं और रहूंगी। यह समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। देख किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ मेरी साधना कर और फिर देख कैसे सब सत्य खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वो खुद उजागर होगा। हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अब कमजोर ना पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वह तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वह अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगा देने वाला एक क्षण था। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने सब कुछ सुना है। मैंने हर वह श्वास महसूस की है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा बनकर भरी गई। किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। किसी ने तुम्हारे विश्वास को बेचा। किसी ने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई। किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर से छल किया। तुम्हारे निर्दोष मन पर काली मां पोतने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर मेरी छाया है, कि तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, कि तुम मेरी संतान हो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिना मेरी अनुमति के तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे अब मेरा सामना करना होगा। तुमने जिस दिन आंखों से आंसू गिराए उसी दिन मैंने अपने त्रिनेत्र से उन अधमों को देख लिया था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे चरित्र को मटियामेट करना चाहते थे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर, लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है। वह जो छुपा है वह भी और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का। समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल।
यह कर्मों का फल है। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी। तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है। यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाए, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाएं, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सबके लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले, जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी। वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तब तक चुप रहते हैं जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे, और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है। बदला नहीं, बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे।
तुझ में वो प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर, अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय। लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर, अपने भीतर झाके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे। लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो। उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है। लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे और जिन्हें पहचान कर तू समझ जाएगा कि न्याय आ रहा है। एक दिन आएगा जब एक गुप्त सत्य खुद चलकर तेरे सामने आएगा। कोई बात जो तुझसे छुपाई गई थी अब उजागर होगी। एक दिन वो व्यक्ति तुझे मिलेगा जो इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब पश्चाताप में तेरे चरणों में गिरेगा। एक दिन कोई बहुत बड़ा नाम उस जाल में फंसेगा जो तेरे लिए बिछाया गया था। एक दिन तुझे ऐसा सपना आएगा जो भविष्य की स्पष्ट झलक देगा। उसे नजरअंदाज मत करना, वो मेरी भाषा है। और एक दिन तेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा उठेगी कि तू खुद को नई चेतना के साथ देखेगा, निडर, तेजस्वी और शांत। तू अब अकेला नहीं है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आपके हृदय में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है तो आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार किसी भी राशि का सहयोग कर सकते हैं। याद रखें, सेवा का मूल्य राशि से नहीं बल्कि आपकी निष्काम श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से होता है। आपका प्रत्येक सहयोग माँ के पावन जागरण, पूजा अर्चना और सेवा कार्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यदि आप इस पवित्र सेवा में अपना अंशदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार सहयोग कर सकते हैं। माँ काली आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय माँ काली। तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी।
तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा। अब मैं भाग 2 लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वो बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है। तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वो सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है। उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वो कोई पुराना जानने वाला? बच्चे, शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वो भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था। दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे, अब ध्यान दे। कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तू जानता है कि उसने तुझे कैसे निशाना बनाया? वो तेरे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू मेरी शक्ति में विश्वास करे। वो चाहता है कि तू खुद को अकेला माने। उसने तुझसे तेरी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तू अपने भीतर की आवाज से कट जाता है, वो क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तू मेरा बच्चा है। तेरे भीतर मेरा अंश है। तेरे रगों में मेरी शक्ति बहती है। और अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ। तू सोचता है, माँ, मैं क्या करूँ? कैसे पहचानूं उसे? बच्चे, पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस कर। उस स्थान को जहां तू बार बार गिरता है, जहां से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है। वहीं से उसकी चाल शुरू हुई थी। वो तेरे भीतर डर बोता है ताकि तू निर्णय ले पाए, ताकि तू बार बार दूसरों पर निर्भर रहे। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वह संदेह को हथियार बनाता है। तू अपने ऊपर संदेह करता है, अपने निर्णय पर, अपने रिश्तों पर, यहाँ तक कि मुझ पर भी। पर अब मैं तुझे उस संदेह की जड़ से निकालने आई हूँ। जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तेरे चारों ओर हवा भारी हो जाती है। तेरे मन में एक कंपन होता है। तेरा दिल धड़कने लगता है। वही क्षण है जब मैं तेरे पास घूमती, तूने जब जब प्रार्थना की, जब जब तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया, मैंने तुझ पर ध्यान दिया है और अब मैं तुझे एक नई दिशा में ले चलूंगी।
तेरे जीवन में अब से कुछ विचित्र घटनाएं होंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे। संगीत, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। डर मत, वो मैं कर रही हूं। क्योंकि जब तक तू उस घर से जुड़ा रहेगा तेरा उत्थान नहीं होगा। बच्चे, तू उस स्थिति तक पहुंच गया है जहां अब तुझे चुनना होगा। या तो तू उन्हीं लोगों में उलझा रहे जो तुझे गिराते हैं, या फिर तू मेरे मार्ग पर चल पड़े। मैं तुझे तेज बना रही हूं। तेरे भीतर की नींद को तोड़ रही हूं। तेरे विचारों को नव सृजन दे रही हूं। तू खुद देखेगा। तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी बस अब बहुत हुआ। उस दिन समझ लेना अब तेरा नया जीवन शुरू हुआ है। पर अभी तुझे सतर्क रहना है। हर बात पर ध्यान दे। हर स्वप्न पर, हर धड़कन पर। अब तुझे वो सब महसूस होगा जो पहले छिपा था। अब वो नाम खुद ब खुद सामने आएंगे जो तुझे छलते। संगीत रहे। और सुन, वो व्यक्ति, वो छाया जो सबसे बड़ा खतरा है, वो तुझसे बहुत निकट है। इतना निकट कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। वही उसका सबसे बड़ा खेल था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे, संगीत, सच्चाई के करीब लाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी उसका चेहरा, संकेतों में, सीधे नहीं बताऊंगी। क्योंकि कुछ सच्चाइयां स्वयं जानना जरूरी होता है ताकि तू कभी फिर ना गिरे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरह तू खुद को उस अंधकार से मुक्त कर सकता है। लेकिन वो मैं अगले चरण में कहूंगी। आज बस इतना जान ले, उसकी चालें शुरू हो चुकी है। पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जब तक मैं हूं कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तूने अब मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है। तेरा चित्त अब मेरी तरफ झुका है। तेरा अंतर्मन अब मेरे संकेतों को सुन पा रहा है। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तेरा हृदय कांप रहा है। तू उलझ गया है। कौन है वो? कैसे है वो? कब से है वो? पर मैं तुझे सब धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठकर तेरी आत्मा को सुलाती रही हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है। बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है। वो तेरे मन को भ्रम में डाल देता है ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूं ना। मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूं। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है। हर रुकावट एक चेतावनी है। हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं। कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं। कुछ के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा। वही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना। छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है, मैं इतना शांत हूँ। फिर यह हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी पड़ोसी महिला ने तेरा एड्रेस निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसको कामयाब नहीं होने दिया। अगर वह तेरा एड्रेस निकाल लेती तो तेरी जान लेने की पूरी कोशिश करती। लेकिन तू टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तू वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय लिख करके प्यारे मित्रों में शेयर कर दे।